हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऋतु शर्मा। वेलकम टू एडू फ्लाइट। आज की जो क्लास है हमारी, ये क्लास 10th के लिए है। चैप्टर 2 हमने शुरू कर दिया था और ये थर्ड वीडियो है चैप्टर 2 के लिए। इससे पहले भी 2 वीडियोस आ चुकी हैं चैप्टर 2 की, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने चैप्टर 2 की एक प्ले लिस्ट बना दी है और इससे पहले भी हम चैप्टर 1 को कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं जाके। अगर आपने नहीं देखे अभी तक वो वीडियो, उनका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा प्ले लिस्ट का। शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 तक कर लिए थे। एक ही क्वेश्चन था, यहाँ पे हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स, राइट। तो आई होप सबने कर लिया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। आज की क्लास में हम लोग क्या शुरू करेंगे, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कॉफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसका मतलब क्या है कि संबंध बताना है हमें किसके बीच में, जीरोज यानी कि शून्यकों के बीच में और कॉफिशिएंट यानी गुणांकों के बीच में। अब ये होता क्या है, पहले इसको समझते हैं, फिर देखेंगे इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे पहले ये देखते हैं कि जीरोज और कॉफिशिएंट होते क्या है। यानी जीरोज को क्या बोलते हैं हम हिंदी में, शून्यक, और कॉफिशिएंट को क्या बोलते हैं, गुणांक। अब ये होती क्या है, सपोज एक पॉलिनोमियल लिखा मैंने यहाँ पे 2x प्लस 3। ओके, क्या लिखा, 2x प्लस 3। तो जीरोज का मतलब, तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था जीरोज का मतलब क्या होता है, शून्यकों का मतलब क्या होता है। एक्स की यहाँ पे ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो कर दे। एक्स की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी यहाँ पे जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो, राइट। तो उसको हम इजिली निकाल सकते हैं। 2x प्लस 3 हमें पता है कि एक्स की ऐसी वैल्यू निकालनी है हमें जो इस पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरो। तो पुट करो इक्वल टू में जीरो और यहाँ से फाइंड कर लो अपने एक्स की वैल्यू। जैसे x इज इक्वल्स टू, या फिर 2x, अभी x की वैल्यू निकालने, x वाले पार्ट को उधर ही रखो। 2x इज इक्वल्स टू प्लस 3 है ना, जीरो के साइड जाके क्या हो जाएगा उधर, -3, राइट। अब x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -3/2। तो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करके देखना, क्या पुट करेंगे, -3/2 पुट करेंगे कहाँ, x के प्लेस पे। तो जब उसको सॉल्व करोगे तो इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, जीरो मिलेगी। तो जीरो का मतलब तो ये हो गया। ओके, अब बात थी कॉफिशिएंट की। कॉफिशिएंट क्या होता है या गुणांक क्या होता है, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट भी हम 9th में पढ़ चुके हैं जीरोज के साथ साथ। एक्सरसाइज 2.1 में ही था कॉफिशिएंट क्या होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। जो कॉफिशिएंट होता है ना, यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, कौन सी वैल्यूज, कांस्टेंट जो वैल्यूज होती है ना, उनको हम क्या बोलते हैं, कॉफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। अब ये देखो लीनियर इक्वेशन है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax प्लस बी। क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, ax प्लस बी। तो अब यहाँ पे जो a है ना, जो x के साथ है, और ये जो b है, ये क्या है, हमारे कॉफिशिएंट है। तो इस इक्वेशन के अंदर a की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी, क्योंकि x के साथ क्या है, 2, ठीक है। और b की वैल्यू क्या है, 3 है। ओके, तो अब हमें यहाँ पे जो इनके बीच में रिलेशन पढ़ना है, आपको क्लास 10th में चैप्टर 2 में बेसिकली वो जो रिलेशन पढ़ना है ना, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में पढ़ना है। किसमें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर। ओके, यानी द्विघात बहुपद में, ठीक। अब यहाँ पे जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमें पता है द्विघात बहुपद, इसमें डिग्री कितनी होगी भाई, डिग्री कितनी होगी इसकी, 2, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, द्विघात बहुपद है। अब इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c, ये क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। जो x² के साथ होगा वो a होगा। ये क्या है यहाँ पे, a b और c क्या है यहाँ पे हमारे कॉफिशिएंट है। a b और c क्या है, कॉफिशिएंट है। a b c क्या है हमारे कॉफिशिएंट्स, या फिर जिनकी हम बात कर रहे थे गुणांक की। ओके, जो कांस्टेंट वैल्यूज होंगी यहाँ पे जितनी भी, वो क्या है, हमारे कॉफिशिएंट्स हैं। अगर सिंपली इसको समझे तो जो x² के साथ होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर, वो क्या होगा, a होगा। जो x के साथ होगा वो b होगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगी आपकी, वो क्या होगा, आपका c होगा, ठीक है। अगर हम एग्जांपल ले यहाँ पे x² प्लस 2x माइनस 3, ये एक पॉलिनोमियल है आपका, और हमें बताना है यहाँ पे कि कॉफिशिएंट्स क्या क्या है, a b और c की वैल्यू क्या है यहाँ पे। तो a की वैल्यू क्या है भाई, यहाँ पे जो x² के साथ होगा वो a होगा। तो x² के साथ हमें कुछ नहीं दिख रहा ना यहाँ पे, जब कुछ नहीं दिख रहा दैट मीन्स क्या होगा, 1 होगा। तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक। b की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, जो x के साथ है वो b की वैल्यू कितनी है, 2, और c की वैल्यू कितनी है, -3, ठीक। अगर यह माइनस होता, आगे माइनस लगा होता x² के, तो a की वैल्यू 1 ना होके क्या हो जाती, -1 हो जाती। या फिर 2 के आगे अगर यहाँ माइनस लगा होता तो b की वैल्यू 2 ना होके क्या हो जाती, -2 हो जाती। तो आई होप क्लियर हो रहा होगा ये सब। अब इनके बीच में होता है
रिलेशनशिप। अब देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में यानी द्विघात बहुपद में अगर हम बात करें तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम। कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 जीरोज, 2 शून्य हो सकते हैं इसके। क्यों? किसी भी पॉलिनोमियल के जितनी भी डिग्री होती है उसके मैक्सिमम उतने ही जीरोज हो सकते हैं। जैसे कि ये लीनियर पॉलिनोमियल था, इसका मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकता है? 1 जीरो हो सकता है। ठीक है, ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके मैक्सिमम कितने जीरोज हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कोई पॉलिनोमियल आपको ऐसे दे दे एक भी जीरो ना हो उसका, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि उसके 2 जीरोज हो, ऐसा हो सकता है उसका 1 जीरो हो, ठीक है, लेकिन 2 से ज्यादा जीरोज नहीं होंगे उसके। अब यहाँ पे जो जीरोज होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या? अल्फा, और एक को बोलते हैं क्या? बीटा। अल्फा और बीटा, ठीक। अब यहाँ पे जो ABC होते हैं हमारे ये कॉफिशिएंट्स ABC, और यहाँ जो जीरोज होते हैं अल्फा बीटा, इनके बीच में होता है एक रिलेशनशिप। वो रिलेशनशिप क्या होता है कि अगर आप दोनों जीरोज को ऐड कर दें, अल्फा प्लस बीटा, तो ये आता है आपका -b/a के इक्वल। अब ये b और a क्या है? यहाँ से जो हमें कॉफिशिएंट्स की वैल्यूज मिलेंगी ना ABC की, वो तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है? -b/a के, और अल्फा इंटू बीटा यानी कि अल्फा मल्टीप्लाई में बीटा किसके इक्वल होता है? c/a के। ये दो रिलेशनशिप होते हैं यहाँ पे कि अगर जीरोस को ऐड किया जाए तो वो -b/a के इक्वल होता है, एंड दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई किया जाए तो ये c/a के इक्वल होता है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें, एक मिनट, एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये क्या बोल रहा है? फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। जो नीचे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं इन सबके हमें क्या फाइंड करना है? जीरोस फाइंड करना है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। और जो यहाँ पे जीरोस और कॉफिशिएंट्स के बीच में क्या होता है? रिलेशनशिप होता है, उसको वेरीफाई कीजिए। तो ये रिलेशनशिप होता है, पहले हमें जीरोस फाइंड करने हैं, फिर उनके बीच में क्या फाइंड करना है? रिलेशनशिप भी क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो एक एग्जाम्पल के तरीके से इसको समझते हैं। एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज x² प्लस 7x प्लस 12, ये है हमारा क्या? पॉलिनोमियल। और इसके हमें सबसे पहले क्या फाइंड करने हैं? जीरोस फाइंड करने हैं। तो किसी भी पॉलिनोमियल के अगर आपको जीरोस फाइंड करने हैं, आप क्या पुट कर दो उसके इक्वल टू में 0, क्योंकि हमें x की ऐसी वैल्यू फाइंड करनी है यहाँ पे जो पुट करने पर इस पॉलिनोमियल के अंदर पूरी होल पॉलिनोमियल की वैल्यू को क्या कर दे? 0 कर दे, राइट। तो ये भी हमने 9th क्लास में किया हुआ है, फैक्टराइज करते थे, वहां पे हम क्वेश्चन होता था फैक्टराइज, और ऐसे ही क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था और हमें फैक्टर करने होते थे। वही कर रहे हैं यहाँ पे। इस केस में हम करते क्या है, अगर हम फैक्टर मेथड से कर रहे हैं इसको, तो x² वाले पार्ट को हम एज इट इज लिखते हैं, और ये जो कांस्टेंट वाला पार्ट होता है +12 है ना, इसको हम एज इट इज लिखते हैं, ठीक है। और फिर क्या करते हैं हम यहाँ पे ये चीज देखते हैं कि जब, अच्छा यहाँ पे देखो x के साथ कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो 1 है, जब कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है। इन दोनों टर्म्स को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। x² वाली टर्म को और जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको क्या करते हैं? मल्टीप्लाई। अब ये x² है, इनटू में ये क्या है? 12। तो जब आप x² को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 12x²। इसको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि हमने फर्स्ट टर्म को नहीं, x² वाली टर्म को कांस्टेंट वाली टर्म से मल्टीप्लाई किया, तो वो क्या आ रहा है हमारा? 12x²। अब ये जो बीच वाली टर्म थी ना, इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है, ऐसे स्प्लिट करना है कि वो दो नंबर हमें ऐसे कोई चूज करने हैं यहाँ पे जिनको हम प्लस करें या माइनस करें तो हमें क्या मिले? 7x मिले। लेकिन अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले? 12x² मिले। क्या मिले? 12x²। तो हमें इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जब हम उन दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो हमें 7x मिले, लेकिन मल्टीप्लाई करें तो क्या मिले? 12x² मिले, राइट। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहले क्या क्या हो सकता है। देखो 7 कब कब आता है? 1 और 6 को ऐड करने पर 7 आता है, ठीक। लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 12 नहीं आता, हमें 12 चाहिए, तो ये ऑप्शन हमारा कैंसिल हो गया। फिर 2 और 5 भी 7 होता है, ऐड करने पर आता है 7, लेकिन इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 12 नहीं आता, ये भी कैंसिल हो गया, ठीक है। फिर 4 और 3, इन दोनों को भी ऐड करके क्या आता है? 7 आता है। फिर हम देख रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करके 12 आता है, बिल्कुल आता है भाई, ऐड करने पर इनको 7 आता है और मल्टीप्लाई करने पर 12 आता है, तो ये ऑप्शन ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अगर हम ऐसे देखते हैं यहाँ पे, सपोज ओके क्या लेते हैं हम? 9 - 2, तो 9 - 2 करके भी 7 तो आता है, पर मल्टीप्लाई करने पर ना 12 नहीं आता। प्लस हमें साइन का भी ध्यान देना होता है। यहाँ पे हमारा क्या आना चाहिए? 12x², वो भी प्लस का आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों किसके थे? प्लस के थे, ठीक है।
तो हमें पता चल गया यहाँ पे कि हमें क्या लेना है, 4 और 3 को लेके चलना है। किसको? 4 और 3 को। तो लिखो भाई यहाँ पे, अब देखो दोनों को ऐड करके आ रहा है, 4 और 3 को ऐड करके आता है ना 7x, और ये भी प्लस का 7x है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 4x प्लस 3x। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं है, और इक्वल टू में क्या है हमारा 0 के, किसको बड़ी संख्या को पहले लिखना है या बाद में, कोई ऐसा रूल नहीं है, किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं। बस हमारा देखो ये प्लस 4x है, ये प्लस 3x है, तो प्लस 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 होता है, प्लस है यहाँ पे ये, और 4 और 3 क्या हो जाएगा 7x हो गया, ठीक है। अब 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 12x स्क्वायर भी आएगा, 4x और 3x जब मल्टीप्लाई करोगे प्लस 12x स्क्वायर आएगा, ठीक है। तो हमारी कंडीशन जो है फुलफिल हो रही है यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं, ऐसे ग्रुपिंग कर लेते हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। अब इन दोनों में से हमें देखना है क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से हमें क्या देखना है कि क्या कॉमन आ रहा है। अब हमने देखा यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो x यहाँ भी है, x यहाँ भी है, x तो कॉमन आएगा ही आएगा भाई, x हमने निकाला कॉमन। एक्स स्क्वायर क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है पर यहाँ नहीं है एक्स स्क्वायर, तो सिर्फ क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। अब ये x है, ये एक्स स्क्वायर है, कॉमन निकालने का मतलब क्या, आप इन टर्म्स को डिवाइड करोगे अब इससे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर था, एक x हमने बाहर निकाला, क्या बच गया, x बच गया हमारे पास, प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। अब x तो ये वाला बाहर आ गया, कॉमन निकालिए, क्या बच गया हमारे पास 4 बच गया, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। अब हमें देखना है कि यहां से हम क्या कॉमन, कितना कॉमन आ सकता है, पहली बात तो ये देखना है, और वो कॉमन निकालने के बाद ना ब्रैकेट के अंदर यही बचना चाहिए जो x प्लस 4 आ रहा है ना हमारा, यही आना चाहिए। तो सबसे पहले तो ये प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया। अब देखो 3 के टेबल में 3 भी आता है, 12 भी आता है, 3 कॉमन निकाल सकते हैं हम, लेकिन यहाँ से हम x कॉमन नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि x यहाँ तो है पर x यहाँ नहीं है, तो 3 कॉमन आएगा भाई, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास x, ये प्लस का साइन है, 3 से 12 को डिवाइड करोगे क्या बचेगा 4, देखो यही आ रहा है ना x प्लस 4, x प्लस 4, ये आ गया 0। अब ये 2 बार आ रहा है, इसको एक बार लिख लिया हमने, और ये दोनों अलग अलग आ रहे हैं, इनको हम एक साथ लिख लेंगे, और ये हो गया 0। बेसिकली इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमने x प्लस 4 को ना कॉमन निकाला यहाँ से। जब मैंने यहाँ देखो दोनों टर्म में x प्लस 4 था, जब हमने कॉमन निकाला तो यहाँ क्या बचा x, और यहाँ क्या बचा 3, इस तरीके से, ठीक है। अब हमें तो फैक्टराइज नहीं करना था, हमें तो जीरोस फाइंड करने थे, तो ये दोनों फैक्टर्स को क्या करो 0 के इक्वल रख दो, x प्लस 4 इक्वल टू 0 कॉमा x प्लस 3 इक्वल टू 0, दोनों को हमने क्या कर दिया 0 के इक्वल रख दिया। x की वैल्यू आ गई हमारे पास, ये प्लस 4 है, माइनस 4 आ गई, और यहाँ x की वैल्यू प्लस 3 है, क्या आ गई -3 आ गई, ठीक है। ये क्या हो गए हमारे जीरोस। अब जीरोस को हम क्या बोलते हैं, अल्फा बीटा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -4, और बीटा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3, राइट। अब हमें क्या करना था, वेरीफाई करना है इनके बीच में रिलेशन। रिलेशन क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन ए। तो फर्स्ट वाला लिख लेते हैं यहाँ पे, देखो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है -b अपॉन ए। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं पहले। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है -4 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -3, तो -3, ठीक। अब -4 प्लस -3, और माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 और 3 को ऐड करोगे क्या आएगा -7, राइट। अब हमें क्या निकालना है, राइट हैंड साइड, जो क्या है -b अपॉन ए है, तो -b अपॉन ए। अब हमें क्या करना था, ये जो पॉलिनोमियल था ना, सबसे पहले हमें इसकी वैल्यूज लिखनी थी a, b और c की। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस पॉलिनोमियल के अंदर आप लोग ऊपर ही लिख लेना, a की वैल्यू क्या है, देखो x के साथ कुछ नहीं है, दैट मीन्स a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है x के साथ जो है वो b होता है 7, और c की वैल्यू कितनी है हमारे पास यहाँ पे 12। ओके, अब ये पुट कर दो यहाँ पे -b, तो माइनस है ऑलरेडी यहाँ पे, तो हमें माइनस का साइन देना पड़ेगा यहाँ। अब b की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन में 1, तो -7 ही आ गया भाई हमारे पास, अपॉन में 1 का कोई मतलब नहीं। अब इसको लिख दो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a इज इक्वल्स टू -7। एक रिलेशन वेरीफाई हो गया कि अल्फा प्लस बीटा करने पर -b अपॉन a के इक्वल आ रहा है। अब करते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c अपॉन a होता है। इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड करो, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू कितनी है भाई -4 और बीटा की -3, तो -4 इंटू -3। अब मल्टीप्लाई करते तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, और ये क्या आ गया हमारे पास 4 3 12, प्लस का 12 आ गया। अब RHS निकालो इसका भी, क्या आ गया c अपॉन a। अब c की वैल्यू कितनी है भाई 12 अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 आ गया, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई 12। इसका भी मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड
इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और वी कैन से दैट अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू 12, और ये हो गया हमारा आंसर। ये हमने क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया रिलेशनशिप। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा जितना भी हमने आज करा है। ऐसे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना कि कैसे फैक्टराइज करते थे हम क्लास 9th में भी, देखना काफी सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 में आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम शुरू करेंगे 2.2 से। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, लाइक करके जाना, कमेंट करके मुझे बताना समझ में आया या नहीं आया, या कहीं पे भी कुछ डाउट है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। और वन मोर थिंग, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, जो मैं हमेशा बोलती हूँ आपको। और बाकी जो सिचुएशन है फिलहाल अभी भी घर में ही रहो भाई, सेफ रहो और पढ़ाई करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।